हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था एवरेज औसत, तो उसी टॉपिक का जो अगला राउंड है, अगला नंबर है, आज उसको हम पढ़ेंगे। औसत में क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जैसे मान लो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। और जो उसका हाई लेवल है उस पर जाकर हम चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप हमारी जो पहले वाली वीडियो उसको देखिए, अब आपको पता पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से जो लेवल अपना थोड़ा हाई लेवल हो गया। इसकी जो बेसिक चीजें उनको मैं पिछले वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये संविदा के लिए है, पुलिस है, एसएससी है, जीडी है और पटवारी है, रेलवे है। तो हर एक कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखो, आप वीडियो को देखते रहिए। सिर्फ मैं आपका 10 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें देखना आपको कितना समझ में आता है। देखो, वैसे ही कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो जब तक हम कुछ नहीं खोएंगे तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए कुछ पाने के लिए हमको कुछ तो खोना पड़ेगा। औसत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। तो देखो, एवरेज वाला जो चैप्टर है उसमें मैं कल बहुत नॉर्मल तरीके से आपको समझा चुका हूँ कि औसत होती क्या चीज है। दो वस्तुओं के मध्य का जो अंतर होता है उसको हम औसत बोलते हैं। दो वस्तुओं के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, दो स्थानों के मध्य, दो व्यक्तियों के आयु के मध्य का औसत। इस तरह के कई तरह के विषय यहाँ से खड़े होते हैं। तो ये टॉपिक है, इसको देखो हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से हल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा बेसिक तरीके से लेते हैं, जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था आपको। तो औसत क्या होता है? जैसे मान लो आपसे कहा 10 और 20 का औसत, 10 और 20 का आपसे पूछा औसत बताओ। तो जब 10 और 20 का हम औसत मतलब इनके मध्य का औसत शत निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे? 10 और 20 को जोड़ दो, प्लस संख्या कितनी है? 2। 20 और 10 30 बटा 2 बराबर 15। ये होगा इसका आंसर। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये दोनों मान क्या है? राशियां। तो पहले राशियों का योग करेंगे तो लास्ट में राशि की संख्या से अपन भाग कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारा औसत निकल जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है जो पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। इसी तरह में आगे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। चार बच्चों की औसत आयु बराबर 40 वर्ष है। औसत आयु बराबर कितनी है? 40 वर्ष है। तो उनकी कुल आयु कितनी होगी? कुल आयु कितनी होगी? देखो, अब इसमें क्या, 4 बच्चों की औसत आयु। अब हमारे औसत को दे रखा है कि 40 वर्ष है, तो औसत को हम इसमें निकालना नहीं है, इनका योग निकालना है। तो योग के लिए हम क्या करते हैं? योग का भी एक सूत्र मैंने बताया था कि एवरेज मल्टीप्लाई एन, ठीक है ना? एवरेज मल्टीप्लाई एन। तो चलो, एवरेज सबसे पहले तो हम एवरेज निकालते हैं 40। एवरेज कितना अपना? 40 मल्टीप्लाई एन कितना अपना? 4। 40 में 4 जोड़ेंगे, 400 की शुरुआत कितना हो जाएगा? 160। फिर भी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 160 वर्ष से हो जाएगी। ये हमारा क्या है? एवरेज, ठीक है ना? तो ये तो जो साधारण सी बात थी जो मैंने कल भी आपको अच्छी तरह से बताई थी। और आज भी देखो, फिर भी अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको इससे पहले हमारा जो नेक्स्ट जो इसका चैप्टर का जो पहला पार्ट है आप पहले उसको देखो, इसके बाद आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखो आगे चलते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो 48 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 48 संख्याओं का औसत 67.37 है और अगले 80 संख्याओं का औसत 80 संख्याओं का औसत 80 संख्याओं का औसत 75.37 है। तो सभी संख्याओं
का औसत बताओ। तो देखो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन को समझना होगा। ये कह रहा है 48 संख्याओं का औसत 67.37 है और अगली 80 संख्याओं का औसत 75.37 है, तो सभी संख्याओं का औसत हमको बताना है। तो देखो करने को तो हर कोई कर देता है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, पर सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखो इसको सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 48 संख्याओं का औसत, यहाँ पर लिखेंगे 48 संख्याओं का औसत कितना है, 67.37, ठीक है। नेक्स्ट अगली 80 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है, 75.37, ये हमारा औसत है। लेकिन देखो अब हमको इसमें करना क्या है, अब इसको मान लो हम साधारण नॉर्मल तरीके से करें, साधारण नॉर्मल तरीके से करें, इसकी बहुत सारी ट्रिक है, बट जैसे मान लो अगर आप इसको हल करते तो कैसे करते, नॉर्मल तरीके से बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। तो यहाँ पर हमको करना होता है 48 मल्टीप्लाई 67.37, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर है 80, तो 80 मल्टीप्लाई 75.37, इसको मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ोगे, तब फिर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 48 प्लस 80 को जोड़कर इसमें भाग देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। बट हम चाहते हैं इतना लंबी चौड़ी प्रोग्रेस हम कहाँ करें, टाइम तो वैसे ही कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारा कम रहता है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम बिना देरी हुए ट्रिकों के माध्यम से इसको हम हल करते हैं। अब देखो ये इस तरीके से हमको इसका बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम बिल्कुल नॉर्मली तरीके से करेंगे, वहां से आप देखना। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी देखो 67.37 है, उधर 75.37 है, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 67.37 है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेंगे कि 67.37, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब 67.37 और 75.37 के मध्य में हमको अंतर कितना है, तो 67 और 75, 5 और 3 8 प्लस 8 का हमारे पास अंतर है, ठीक है ना। तो इनके मध्य में जो अंतर है वो ले लो। अब देखना, अब हम क्या करते हैं, इसको भी 48 को भी हम काट देंगे और हम इसको 80 को भी हम काट देंगे। इसमें देखना है तो देखो 48 और 80 को हम पहले डिवाइड कर देंगे, दोनों को छोटा कर लेते हैं, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 पंजे 80, तो 3 और 5 से ये दोनों संख्या हमारी कट चुकी है। तो देखो एक बार फिर बता रहा हूं मैं, इसका औसत ये और इसका औसत ये, अब हमको दोनों का औसत संपूर्ण औसत हमको निकालना है। तो देखो हमने क्या किया है कि इस दोनों के औसत में अंतर कितना है, तो दोनों के औसत में अंतर हमें 8 का मिल रहा है, इसको हमने 16 से डिवाइड कर दिया, काट दिया भैया, कितनी बार काट दिया, बड़ी संख्या छोटी कर लो, छोटी करके और हमें नॉर्मल हो जाएगा। अब जो अंतर है उसका इसमें दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहोगे कि सर ये सर क्यों किया है, क्योंकि छोटी और बड़ी संख्या के मध्य का अंतर, और अगर बड़ी संख्या कौन सी हमारी ये, अगर इधर बड़ी संख्या होती इधर छोटी है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बट बड़ी वाली ये है। 8 को हम प्लस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, आगे बात समझ में, तो 8 पंजे हमारा हो जाएगा 40, तो नीचे आ जाएगा अपना 8, क्योंकि 8 का अंतर है, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो अब 8 से हम 40 को काटेंगे तो 5 बार, 8 पंजे 40, तो 67.37 प्लस 5, तो 67 और 5 कितना होता है 72, 72.37, ये हुआ इसका आंसर। ये हमारी संख्याओं का तरीका गया औसत। तो देखो ये 48 और अगली 80 दोनों संख्याओं को मिलाकर जो संपूर्ण औसत निकला है वो हमारा 72.37 निकला है। तो देखो आपको हमारी ये ट्रिक कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका भाग दो, कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने समय को बचाते हुए बड़ी बड़ी चीजों को बहुत जल्दी आसानी तरीके से हल कर सकें, और इसके लिए आपको हमारा चैनल है तो यूट्यूब वीडियो को लगातार आपको देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अलग करें। देखो सूरज की तरह जलने के लिए हमको पहले सूरज की तरह तो चमकना पड़ेगा, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। सूरज की तरह अगर हम जलना चाहते हैं तो उसकी तरह हमको मेहनत और परिश्रम भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी क्रम में देखो अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3
विभाग हैं, एक कक्षा में 3 विभाग हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी, जिनमें 60, 40 और 100 छात्र हैं, 100 छात्र हैं, जिनका औसत 52 केजी, 58 केजी, जिनका औसत 52 केजी, 58 केजी और 55 केजी है। तो समस्त कक्षा का औसत बताओ, समस्त कक्षा का औसत बताओ। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, पर हम कोशिश करेंगे कि बहुत बड़े को हम बहुत छोटा कर दें। तो क्या कह रहा है? एक कक्षा में 3 विभाग हैं, ए, बी और सी, जिनमें 60, 40 और 100 छात्र हैं, जिनका औसत 52, 58 और 55 केजी है। तो समस्त कक्षा का औसत हमको निकालना है। तो हम लोग तीनों को अलग अलग विभाजित करेंगे, फिर तीनों का एक एक का औसत निकालेंगे, तब जाकर वहां पहुंचेंगे। लेकिन नहीं, इसको हम बहुत ही 1 मिनट के अंदर इसको फिनिश कर सकते हैं। तो चलो अपन बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं। एक विभाग का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। चलो ठीक है, अब ए का कितना है? 60, बी का कितना है? 40 और सी का कितना है? 100। ठीक है, अब इसका नीचे अपन एवरेज लिख दो, यहाँ पर औसत लिख दो। एक का कितना है? 52 केजी, दूसरे का कितना है? 58 केजी, नंबर 3 का कितना है? 55 केजी। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अगर मान के चलो आप इसको उस टेक्निक से ले जाओगे, उस टेक्निक से ले जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों को जोड़ो, फिर इन तीनों को जोड़कर इसमें भाग दो, तो ये कहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम देते हो तो वहां टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हम चाहते हैं कि आप उसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने टाइम को बचाते हुए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए इनकी तैयारी करो। ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे हमने पहले वाली ट्रिक में देखा था वो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे छोटा लेते हैं अपन 52, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, इधर लिखता हूँ 52 केजी। सबसे छोटा हमने 52 लिया है। तो 52 और 58 के मध्य में पहले हम अंतर देखेंगे। तो 52 और 58 के मध्य में कितना? 6 का, प्लस कितने का अंतर आ रहा है? 6 का। चलो अब 52 और 55 के मध्य में कितना आ रहा है? प्लस 3 का। ये प्लस 3 का यहाँ पर अंतर हमको मिल रहा है। लेकिन अब हमको क्या करना है? इनको छोटा कर देते हैं पहले। तो ये 20 से काटो, 20 तिया 60 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, तो 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है ना? अब मैंने देखो आपको बताया जैसे पिछले वीडियो में सेम वही का वही है। हमने इधर ले लिया 52 क्योंकि ये वाला हमारा सबसे छोटा है। अब इधर 6 आया है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आया है इससे, यहाँ 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना? तो 6 दूनी कितना मिल जाएगा हमारे लिए? 12। चलो 12 तो मैं लिख दूंगा, 6 दूनी 12। अब फिर 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको काटने पर 5 मिला है, 3 5 15, तो हमारे पास 15 हो गया। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 1 और 1 2, कितना मिला है? 27। चलो ठीक है, अभी 52 केजी आ रहा है, प्लस करके लिख देंगे 27 और 27 प्लस करके लेंगे। अब बटे में क्या हो जाएगा? 6 और 3 9। तो देखो 6 और 3 9 9, इनको जोड़कर नीचे नहीं लिखते हैं। ये तो हो गया है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 लिखा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई 5 के 15 लिखा। दोनों को जोड़कर हमारे पास आ गया 27 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 5 और 2 7, 7 और 3 कितना होता है? 10। तो इसमें भाग हम किसका देंगे? 10 का भाग देंगे। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। तो 52 का तो 52 केजी है ही सही। अब 27 में हम 2 का भाग 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.7 आएगा, प्लस हो जाएगा 2.7। ठीक है ना? तो 52 में हम 2.7 को जोड़ेंगे तो 53 54.7 केजी ANS। ठीक है ना? तो 54.7 केजी।
ये हमारा आंसर आया है। तो देखो आप भी इसको करके देखो कैसा लगता है। अगर मान लो इसको हम स्ट्रिक पर ले जाएं तो देखो मैं इसको भी आपको इसको उधर से भी हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना है 60 मल्टीप्लाई 52, इसको फिर इसको करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई आ जाएगा अपना 58, फिर इसको करेंगे तो देखो 100 मल्टीप्लाई 55, ये इनको करते रहो। फिर आगे देखना है अगर कितना है 60 प्लस 40 प्लस 100, इनको सभी को मल्टीप्लाई करो फिर इनको जोड़ो फिर इन तीनों को जोड़कर जब भाग दो जब वो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ कैसा है कि हमने देखो बहुत कम समय में बिना गलती किए हुए सब कुछ किया है। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या को पहले निकाला, इन दोनों का अंतर निकाला, फिर इन दोनों का अंतर निकाला, इनको मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, ऊपर जितनी संख्या उससे भाग दे दिया, तो छोटी को लेकर इसका क्या निकल गया हमारा एवरेज निकल गया। ठीक है दोस्तों, पर मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो हमारा थोड़ा सा आपकी सफलता के लिए प्रयास करे जा रहा है ये आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आप इसी तरह हम उसको भी लेते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है तो देखो एक कक्षा में 4 विभाग है। तो पहले हमने 3 पढ़े थे, ए बी और सी और डी, ठीक है ना, जिनमें क्रमशः 50, 100, 150 और 200 छात्र हैं। तो जिनका औसत कितना है? 14, 16, 15 और 17 वर्ष है। जिनकी औसत आयु वर्ष है, तब सभी का औसत बताओ। हमको सभी का औसत यहाँ पर बताना है, लेकिन चलो सीधी सी बात है, 4 विभाग लिख दो, ए विभाग, बी और ए सी डी विभाग, ठीक है ना। तो ए विभाग का हमारे पास 50 है, इसका 100 है, इसका 150 है और इसका 200 है, ठीक है ना। चलो ए वाले का औसत हमारे पास कितना है? 14 वर्ष है, बी वाले का 16 वर्ष है, सी वाले का 15 वर्ष है और डी वाले का 17 वर्ष है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको काट के इनको छोटा छोटा कर लेंगे। तो 50 से 50 कट जाएगा, एक बार 100 कटेगा, 2 बार 150 कटेगा, 3 बार 200 कटेगा हमारा 4 बार, ठीक है। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 14 है, तो 14 और 16 का अंतर पड़ेगा तो हमारे पास मिलेगा 2 का अंतर। अब हम 2 को और इसी संख्या के ऊपर 2 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखिए 4 आ रहा है। फिर 14 और 1 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 15 में प्लस 1 का अंतर है। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। और 14 और 17 के अंदर अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है? प्लस 3 का अंतर आ रहा है। 14 से 15 16 17, तो 4 और 3 4 किया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको हम जोड़ेंगे तो 12 13 14 15 12 3 15 और 4 19, हमारे पास कितना मिल गया है? मान लीजिए यहाँ पर देखो 19 मिल गया। चलो अब यहाँ पर हमारा 14 है तो 14 प्लस कितना आ जाएगा? 19। अब ऊपर वाले को कितनी संख्या है उनको हम जोड़ देंगे। 4 3 7 7 और 2 9 1 10, भाग किसका दे देंगे? 10 का। चलो तो 14 का 14 रहेगा ऐसे ही, प्लस से अब 10 का 19 में अगर 10 से हम 19 में भाग देते हैं तो 1.9 मिलेगा, ठीक है ना। तो बराबर हमारा आ जाएगा 14 में 1.9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15.9 हो जाएगा। ये हमारा संपूर्ण कक्षा का क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा, ठीक है मित्रों। तो इसी तरीके से आप हमारी कक्षा को देखते रहिए, ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए। देखो कहने को तो छोटा सा हमारा प्रयास है, पर हम चाहते हैं कि ये जीवन लिया है, हमने जीवन लिया है तो कहीं न कहीं आपकी सफलता में हमारे को थोड़े बहुत हेल्प हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रेगुलर आप हमारी कक्षा को देखिए, और अगर कहीं हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे इंसान को गलतियों का पुतला है, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे
इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों तक भी शेयर करो। और हमें भी अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक इसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।